हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि यौगिक ए गर्म करने पर एक गैस बी देता है जो वायु की अवयव है। जब इस गैस के एक मोल की अभिक्रिया हाइड्रोजन H2 के 3 मोल से कराई जाती है तो एक दूसरी गैस सी बनती है जो क्षारकीय प्रवृत्ति की होती है और गैस सी की नम अवस्था में ऑक्सीकरण पर यौगिक डी बनता है जो अम्ल वर्षा का एक भाग होता है। ए से डी तक के यौगिकों की पहचान कीजिए तथा सभी पदों के लिए आवश्यक समीकरण भी दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा, और यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक यौगिक है जिसको गर्म करने पर बी गैस निकलती है और वो किसका अवयव है? वह वायु का अवयव है। अब इस गैस में अर्थात बी की यदि हम बात करें तो इस बी गैस में वायु का अवयव है, तो वायु के अंदर तो बहुत सारी गैसें विद्यमान होती हैं, हम कह सकते हैं। तो वायु का अवयव है और जब वह हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करती है तो हम कह सकते हैं कि एक यौगिक सी बनाती है जो क्षार की प्रवृत्ति की होती है। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं यह हेबर विधि से संबंधित है, जिसे संबंधित है। और यदि हम यहाँ पर समझना चाहें तो जो वायु का अवयव है, अर्थात हम कह सकते हैं वायु का अवयव हमारे पास में क्या होगा, इसको हम अगले पेज से लिख लेते हैं। देखिए, वायु के अवयव की यदि हम बात करें तो वायु में अधिक मात्रा में N2 उपस्थित है और वह हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करके H2 के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना रही है? NH3 बना रही है। ये भी गैसीय अवस्था में है, ये भी गैसीय अवस्था में है। और यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये NH3 भी हमारे पास में गैसीय अवस्था में है। अब इसको हम संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास में 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे को 2 लिखना होगा। ये पूर्ण रूप से यहाँ पर संतुलित हो गई। देखिए, यह है वायु का अवयव अर्थात बी। तो बी हमारे पास में क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा। अगर N2 हमें प्राप्त करना है तो प्रथम स्थिति हमारे पास में क्या होगी? तो प्रथम स्थिति हमारे पास में NH4 NO2 होगी, जो कि प्रश्नानुसार हमसे बोला गया है कि इसको आप गर्म कीजिएगा तो आपको N2 एवं H2O के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि A हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाएगा? हमारे पास में यदि हम बात करें तो यह हमारे पास में A हमारे पास में प्राप्त हो जाएगा और NH3 की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास में क्या निकल करके आएगा? ये हमारे पास में C निकल करके आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो NH3 है, जो C है, तो प्रश्नानुसार हमसे कहा गया है तो दूसरी गैस C बनती जो क्षार की प्रवृत्ति की होती है। बिल्कुल सही बात है, जो NH3 बन रहा है वो क्षार की प्रवृत्ति की है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो C की नम अवस्था में ऑक्सीकरण करवाने पर, तो यहाँ पर हम NH3 का ऑक्सीकरण अर्थात नम अवस्था की यदि बात करें तो ऑक्सीजन के साथ में इसको अभिक्रिया करवा दी जाएगी। NH3 की हम O2 के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास में NO और H2O हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। अब यदि इसको संतुलित करना चाहें तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 5 होगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था के संदर्भ में बात करना चाहें तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो ऑक्सीकरण नंबर होगा जिसका निकालना है उसको x मान लीजिए। हाइड्रोजन की यदि हम बात करें तो 3 यहाँ पर दिए हुए हैं प्लस 1 इसकी होती हैं, बराबर 0 के हम रख देंगे। x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? -3। अगर यहाँ पर हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था के विषय में बात करें तो n का x मान लीजिए और -2 यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। x बराबर इसको 0 के बराबर रखेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि -3 से +2 की तरफ जा रहे हैं, अर्थात ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण
हो रहा है। अब ये अभिक्रिया अभी भी आगे बढ़ेगी यहाँ से हम देखें तो, और हम देख सकते हैं ये जो NO है, ये जो NO है पुनः O2 के साथ में अभिक्रिया करेगा। NO की अभिक्रिया O2 के साथ में जब हम करवाएंगे तो क्या बनेगा, NO2 हमारे पास में मिल जाएगा। और यदि हम इसको संतुलित करना चाहें तो यह एक N, और यदि यहाँ पे देखें हम तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 3, और यहाँ पर 2 ही हैं। तो हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से विन्यासित कर देते हैं, यहाँ पे 2 लिख दीजिए और यहाँ पर भी 2 लिख दीजिए। तो 2, 2, 4 ये पूर्ण रूप से संतुलित हो चुकी है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो NO की अभी हमने थोड़ी देर पहले ऑक्सीकरण अवस्था जो निकाली थी वो कितनी निकल करके आई थी हमारे पास, ऑक्सीकरण अवस्था की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास में प्लस का 2 निकल करके आई थी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस के 2। अब यदि यहाँ पर मैं ऑक्सीकरण अवस्था निकालना चाहूँ तो x मान लूँगा, ऑक्सीजन के 2 हैं और -2 इसकी होती हैं, तो इसको 0 के बराबर यदि हम रखते हैं तो कितना निकल करके आएगा, प्लस के 4। अर्थात यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास में NO2 आया है, प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो बोला गया है कि C नम अवस्था में ऑक्सीकरण पर यौगिक D बनाता है जो अम्ल वर्षा का एक भाग होता है। तो अम्लीय वर्षा का भाग की यदि हम बात करें तो हम देख पाएंगे कि NO2 की अभिक्रिया जब हम नम अवस्था अर्थात H2O के साथ में करवाएंगे तो हमारे पास में HNO3 बनेगा, HNO3 बनेगा और साथ ही साथ NO हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अब यदि हम बात करते हैं तो ये जो हमारे पास में उत्पाद प्राप्त हुआ है यह क्या कहलाएगा, ये हमारे पास में D उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, D उत्पाद कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ABCD हमने प्राप्त भी कर लिए हैं और इस प्रश्न के लिए जो वांछित अभिक्रियाएं हैं उनको भी हमने यहाँ पर देख लिया है और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।